अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद। तो दोस्तों, अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है सऊदी अरब के हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। मेरे बहुत से परदेसी भाई परेशान बैठे हुए हैं, काम नहीं है, 3-4 माह से फ़ारग हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्र का दामन ना छोड़ें। हालात तो वाकई हकीकत है कैसे हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला सब परदेसी भाइयों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो चलते हैं आज की अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में जो पाकिस्तानी सफारतखाना है, उन्होंने वीज़ा सर्विस के अलावा अपनी तमाम सर्विसेज बहाल कर दी हैं। उन सर्विसेज में क्या शामिल है? उन सर्विसेज में जो पासपोर्ट है जो आपको रीन्यू करवाना है, उसमें जो नादरा शनाख्ती कार्ड है जो आपको रीन्यू कराना है, या जो भी आपकी कोई परेशानी है, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट अगर आपको कोई तस्दीक करवाना है, कागजात जो तस्दीक करवाने हैं, ये भी शामिल है। इसके अलावा कम्युनिटी वेलफेयर की जो तमाम सर्विसेज हैं वो बहाल कर दी गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सफारतखाने ने अपने बयान में कहा है कि जो भी भाई सफारतखाने आना चाहते हैं वो बग़ैर पेशगी इत्तला आ सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी लोगों से तलकीन की है कि बराए मेहरबानी कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। इसके अलावा हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक पासपोर्ट की मैनुअल तस्वीर और कागजात की जो तस्दीक है, और इसके अलावा महदूद नादरा सर्विसेज फराहम की गई हैं। और मैं एक मेन बात आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से 50 अफराद से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है, और अवामी मकामात पर मास्क पहनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और 2 मीटर का आपको फ़ासला रखना है। इसके अलावा पाकिस्तानी सफारतखाने ने कहा है कि जो भी भाई पाकिस्तानी सफारतखाने में आते हैं वो सऊदी अरब हुकूमत के ऐलान के मुताबिक समाजी फासले का और हिफाजती तदाबीर का ज़रूर ख्याल रखें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो भी भाई जिनका भी अगर कोई मसला है पाकिस्तानी सफारतखाने का, तो बराए मेहरबानी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मास्क पहन के जाएं, ग्लव्स पहन के जाएं, दस्ताने पहन के जाएं, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि मस्जिद नबवी को जो नमाज की पाबंदी ख़त्म होने के बाद उसके इर्द गिर्द जो होटल हैं उनको भी खोल दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो मेरे भाई मदीना की ज़ियारत करना चाहते हैं वो भी आराम से वहाँ होटल की बुकिंग करा के कर सकते हैं। लेकिन मुसाफिरों को ये सख्ती से तलकीन की गई है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। और मेन अपडेट के हरम के करीब जो शुमाली हिस्सा है होटल का वो खोला गया है, जनूबी और मगरबी हिस्सा भी नहीं खोला गया। और इसके अलावा होटल मालिकान पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो किस उम्र के लोगों को होटल देना है और किस उम्र के लोगों को होटल की बुकिंग नहीं देनी, ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। और इसके अलावा महकमा सियाहत ने मस्जिद नबवी के अतराफ़ में तमाम होटलों पर पाबंदी ये भी आयद की है कि होटल की बुकिंग से पहले आपको तमाम हिफाजती तदाबीर मुकम्मल कर लेनी है। और इसके अलावा मकामी अहदेदारों का ये भी कहना है कि 3 से 20% तक होटलों की बुकिंग हो चुकी है। और इसके अलावा मक्का अखबार के मुताबिक मस्जिद नबवी के तरफ होटलों में बुकिंग के रेट भी जो हैं वो बहुत मुनासिब हैं। जो हरम के सहन के करीब जो होटल हैं उनके रेट जो 350 से 1200 तक मुकर्रर भी किए गए हैं। और इसके अलावा जो थोड़े साइड पे होटल हैं उनके किराए भी अभी की अपडेट है वो कम लिए जा रहे हैं, किराए पहले से की निस्बत बहुत कम हैं। और इसके अलावा जो लास्ट में मैं कहूँगा कि कुछ होटल जो ऐसे भी हैं जो बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त नहीं दे रहे, और बाकी मकामी अहदेदारों ने ये भी पाबंदी लगाई है कि जो बूफिया सिस्टम है होटलों में, जो होटल के अंदर जो बूफिया सिस्टम होता है खाने का, उस पर पाबंदी लगाई गई है कि वो अभी खोलें नहीं। और ये पाबंदी कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर के लिए सऊदी हुकूमत ने लगाई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सऊदी न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।